हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस रिश्ते को लेकर, क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे। ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों की तरह ही बात करूँगी, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं लड़कों की तरह बात करूँगी। सो ये सवाल बिल्कुल मत पूछना कमेंट्स में कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करती है, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों की तरह ही बोलूँगी। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या थे इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दें हमें। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे सेकंड चांसेस का है। मे बी वो सेकंड चांस मांगने के बारे में सोच रहे थे आपसे। वो उम्मीद कर रहे थे कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे या आप उन्हें एक मौका दोगे, या ये बहुत जल्द आपसे एक दूसरा मौका मांगने वाले हैं, बहुत जल्द ये मैसेज करने वाले हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे है किड्स, किसी तरह का किड का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मे बी उनकी शादी हो गई है या आपकी शादी हो गई है, या किसी तरह से बच्चों का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसको लेकर कोई मे बी डिसीजन लेंगे ये पर्सन या कुछ बताएंगे आपको बहुत जल्द। लव बिलीव्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन की कुछ धारणाएं हैं रिश्तों को लेकर, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक बदली है, या उनकी कुछ धारणाएं बनी हैं प्यार को लेकर, या कुछ धारणाएं जो उनकी पहले स्टेबल नहीं थी रिश्ते को लेकर वो अब स्टेबल हो चुकी है। एंड जो बॉटम डेक में यहाँ पे है, यू कैन डू दिस, तो कॉन्फिडेंस मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन कल रात डेफिनेटली किसी बारे में सोच रहे थे कि वो कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो आपको मनाना हो, आपसे दूसरा मौका मांगना हो, या कुछ भी हो। दे वर लुकिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड रेडी। वो अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को समझा रहे थे कि अगर वो सोच ले तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। मैं क्लैरिफाई करूँगी पहले कार्ड्स को। सेकंड चांसेस क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एक ही कार्ड दे हमें। सेकंड चांसेस की एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है, या बहुत सी एक दूसरे को लेकर मिसकंसेप्शंस रही है, जिसके वजह से काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे को मौका नहीं दे रहे थे, या एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे थे, या एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे। बट नाउ आई थिंक म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को समझना भी चाहते हो, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिटाना भी चाहते हो, और इस रिश्ते को और आप दोनों एक दूसरे को एक मौका भी देना चाहते हो। ओके, सून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, नाइट ऑफ हेजहॉग्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत जल्द रीच आउट करने वाले हैं। दे आर ऑन देयर वे। उनका या तो कॉल या मैसेज उन्होंने या तो ऑलरेडी टाइप करके रखा है या सोच रखा है कि इस वक्त मैं इसको कॉल या मैसेज करूँगा। एंड दे मिस यू अ लॉट। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि पर्सन जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, व्हेन दे लुक बैक, इन्हें लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है। ओके, दे हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ये पर्सन अब कोई भी दे डोंट वांट टू बी लेट नाउ। ठीक है, इसी बारे में ये पर्सन कल रात सोच रहे थे। किसी किसी के लिए मुझे लगता है दे हैव ऑलरेडी मैसेज यू, एंड ऑलरेडी आपने उन्हें एक मौका दे दिया है। ठीक है, या फिर उस बात पे अड़ी है बात कि आप उन पे अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने तो मोरा मौका मांग लिया आपसे, बट मे बी आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो उन पे। किड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है एंड यू हैव, आपको पता चला है कि इनकी वाइफ, या देखिए अगर ये लड़का है तो मे बी आपको पता चला है कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और मे बी इन्होंने आपको बोला था कि उनके बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो या तो कुछ तो किड्स या कुछ तो मदर ऑफ चाइल्ड को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या उस बारे में आपके पर्सन कुछ सोच रहे थे। ओके, एंड उन्हें रात भर नींद भी नहीं है इस बारे में सोच के। आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसके लिए। लव बिलीव्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ टी कप्स। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पर्सन पास्ट में ना
इनकी जो प्यार को लेकर या रिश्ते को लेकर जो धारणाएं थी या जो सोच थी काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, या कह लो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बुरा ज़्यादा सोचते थे ये पर्सन, एंड उसी वजह से कई बार ये आपको छोड़ के भी गए हैं। नाउ दे आर मिसिंग योर लव, क्योंकि ये कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहते तो भी नहीं कर पाते हैं, आपका प्यार कहीं और इन्हें नहीं मिल पा रहा है। सो आई थिंक दिस पर्सन इनका ना प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, आपको लेकर, आपके फीलिंग्स को लेकर नज़रिया काफ़ी बदला है। स्टेबिलिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ कप्स। देखिए डेफिनेटली ये पर्सन पास्ट में कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप को लेकर इनकी धारणाएं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही है, या काफ़ी ज़्यादा ऐसी रही है कि नहीं हो ही नहीं सकता, या प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई देते थे। दो ये पर्सन तभी भी इस रिश्ते की में आपको कमिटमेंट दे सकते थे या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे, बट इन्होंने किया नहीं। बट कल ये पर्सन इसको एक मौका देने के बारे में सोच रहे थे, इस रिश्ते को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे थे। ओके उन्हें समझ में आ गया है कि अगर इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं हूँ, अगर इस रिश्ते के आड़े कोई आ रहा है तो वो मैं हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। चलिए लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है इस वक्त, क्या प्रॉब्लम है आप दोनों की कनेक्शन में, क्या चीज़ रोक रही है इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से। पहला कार्ड यहाँ पे है मेल ओके, ऑफिशियल पर्सन, मैरिज, सडन वेल्थ, एक लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, थॉट्स। सोच तो काफ़ी रहे थे ये पर्सन आपके बारे में। ओके एंड बॉटम डेक में है फॉल्स पर्सन। या तो इन्हें किसी की असलियत समझ में आ गई है, या तो इन्हें समझ में आ गया है कि कोई सिर्फ पैसों के लिए इनके साथ है, या उसके इंटेंशन सही नहीं है, या दिखावा करता है, मास्क पहना है। सो देयर इज़ समवन इन देयर लाइफ जिसकी असलियत इस पर्सन को फाइनली समझ आ गई है। मेल या एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को बार बार ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में उनकी अब अहमियत नहीं रही है। पहले आप ही थे उनके लिए, सर्वस्व कह लो, बट उनको लगता है कि वो जगह आपने उनसे छीन ली है। नाउ दे आर नॉट द ओनली पर्सन और द ओनली मेल, और ये लड़का और लड़की की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि ये जो जगह आपने उनको अपनी ज़िंदगी में दी है, ये जो ओहदा दिया है आपने, ये कोई नहीं छीन सकता। बट आई थिंक ये जो गलतफहमी है इस पर्सन की, कहीं ना कहीं कल रात को डगमगा गया था ये विश्वास उनका कि आपने उनको ही अपना सब कुछ माना है। ओके ऑफिशियल पर्सन ये क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द सन कार्ड है। सन कार्ड इज़ ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ एनर्जी एक ऑफिशियल पर्सन की। आप में से कुछ लोग मे बी आप दोनों में कुछ पावर स्ट्रगल्स है, हो सकता है आप उनके बॉस हो या वो आपके बॉस है, एंड वो एक प्रॉब्लम बन जाती है आप दोनों के बीच में। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है किसी के लिए, या बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज कह लो किसी के लिए, कि आप दोनों के पावर स्ट्रगल्स के चलते भी ये पर्सन कई बार इस कनेक्शन से दूर हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपके बॉस है या आप उनके बॉस हो, एंड वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, एक ऑकवर्डनेस आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, या ईगो इश्यूज़ आ जाती है। मैरिज क्यों है यहाँ पे, या कोई बॉस के वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, या किसी फादर मदर इश्यूज़ के चलते हो रहा है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, डबल 4। आपको या तो बहुत डबल 4 दिख रहा है, या तो ये मैरिज का कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। तो देखिए आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपके सामने कमिटमेंट रखते हैं तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, शायद आप उन पे अब ट्रस्ट नहीं करते इतना कि आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो दे आर नॉट वेरी श्योर। सडन वेल्थ की एनर्जी क्यों है। सडन वेल्थ को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द मून कार्ड। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ
कुछ लोगों को 777 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपके लाइफ में सडन पैसे आ सकते हैं कहीं से, या किसी की फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है। कहीं पे रुका था पैसा तो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे लगता है कि ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर समवन। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कल रात, ये इस बारे में भी सोच रहे थे कि बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, या उनके लाइफ में या उनके अंदर ही कुछ कमी है जिसके वजह से आप अपने आप को टोटली ओपन अप नहीं करते हो। आई टोल्ड यू दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। किसी एक या दो पर्सन से ही ये रेजोनेट होगा। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, या उनको आपको कन्फ्रंट करना चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या हो। ओके, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स एंड द टावर। देखिए पर्सन बहुत ज़्यादा दो चीज़ों के बारे में एक कंफ्यूज्ड थे। कभी इनको ऐसा लगता था कि आपका प्यार पाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या जो ओल्ड सेल्फ थे ना आप, जहाँ पे आप बहुत प्यार करते थे इस पर्सन से, या ओपन थे और हार्ट वाज ओपन फॉर देम, यू वर वल्नरेबल टू देम, वो साइड वो देखना चाहते हैं आपकी। ठीक है, थॉट्स क्यों है यहाँ पे, ये थॉट्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी थॉट्स क्यों है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स विद द मून कार्ड। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा ही एक नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे थे, मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और जैसे होता है ना कि एक इंसान खो जाता है यादों में, फीलिंग्स में, इमोशंस में बह जाता है, डूब जाता है। एग्जैक्टली मुझे वो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। फॉल्स पर्सन क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ स्वर्ड्स है विद द मिस्ट्री। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को, सच बताऊं, मैं ऐसा भी लगने लगा है कि वो चाहकर भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आपकी लाइफ अब इतनी ट्रांसपेरेंट उनके सामने नहीं रही है जहाँ पे दे कैन जस्ट। देखिए ये पर्सन एक ऐसा इंसान है ना जिसको आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। व्हेन दे लव समवन, उसके बारे में हर एक चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जाकर भी आपको स्टॉक भी करते हैं तो दे कांट गेट टू नो यू। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को किसी की सच्चाई समझ में आ गई है। समवन जो कुछ दिखाता था और कुछ और ही है, उसके पीछे का राज कुछ समझा है इस पर्सन को। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे हमें। 2 कार्ड्स ही निकालूंगी मैं। पहला कार्ड यहाँ पे है डेस्टिनी। देखिए आपको अपने डेस्टिनी पे भरोसा करना है। जो डेस्टिनी में है, लिखा है, वो आपको मिलेगा ही। ओके, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ हो रही है, ये पर्सन अगर आपसे टकराए हैं तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, राइट। सो या, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ फाइनेंशियल या मटेरियल चेंजेस हो। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी एनी मोर डिपेंडेंट ऑन देम। आपको खुद का ध्यान रखना आना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको। ठीक है, बॉटम डेक में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट है। तो हो सकता है कि अगर आप स्पेशली किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे पैसों के लिए, या अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट थे, इट्स टाइम टू टेक द स्टेयरिंग व्हील इन योर हैंड एंड खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो अचानक से आपको प्रोवाइड करना बंद कर दे, या फिर कुछ आप दोनों में प्रॉब्लम्स हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिखा भी था कि मे बी आप दोनों में कुछ पावर स्ट्रगल्स हो रहे हैं। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।